नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर है मैहर से। बैंक कॉलोनी सरला नगर मैहर में पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पांडे के द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया। दिनांक 25/10/2021 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला के द्वारा आरोपी विपिन पटेल उम्र 27 वर्ष, पिता मोती लाल पटेल, निवासी बैंक कॉलोनी सरला नगर मैहर को अपनी पत्नी सुधा पटेल की हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। सुधा पटेल का विवाह 27/4/2015 को आरोपी विपिन कुमार पटेल के साथ हुआ था। दिनांक 6/6/2018 को आरोपी विपिन कुमार पटेल के द्वारा बैंक कॉलोनी सरला नगर में मैहर सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा आवंटित किए गए मकान में रात्रि 10 बजे के आसपास सीमेंट चौकी से सुधा के सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा दिनांक 9/6/2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मैहर थाना में अपराध क्रमांक 330/18 के रूप में लेख की गई थी। अनुसंधान उपरांत पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुलिस ने मृतका की मृत्यु को दहेज की मृत्यु मानते हुए आरोपी विपिन पटेल एवं उसके पिता, मां एवं जीजा के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, जहां पर विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी विपिन पटेल सहित उसके पिता, मां एवं जीजा के विरुद्ध धारा 302 सह पठित धारा 34 विकल्प में 304B सह पठित धारा 34, धारा 306 सह पठित धारा 34, 201 एवं धारा 498A के अधीन आरोपी विरचित किए गए थे। विचारण न्यायालय के समक्ष कुल 15 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण राज्य की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी गणेश पांडे के द्वारा करवाया गया। बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्ष्यों के कथन करवाए गए। इस मामले में सुधा पटेल के शव का परीक्षण मैहर सिविल अस्पताल में 4 चिकित्सा अधिकारियों के दल द्वारा किया गया था, जिसमें अभियोजन के द्वारा डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा का परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाया गया, जिन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि सुधा की मृत्यु फांसी लगने से हुई है, बल्कि उसकी मृत्यु सिर पर चोट होने के कारण हुई है। अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष सीमेंट प्लांट की चौकी आर्टिकल AA को प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी विपिन पटेल के पिता, मां एवं जीजा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है। आरोपी विपिन कुमार पटेल का बचाव था कि जब सुधा के साथ यह घटना हुई थी तब वह बैंक कॉलोनी घर में नहीं था, बल्कि अन्यत्र उपस्थित था, किंतु साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विपिन कुमार पटेल की अन्यत्र उपस्थिति प्रमाणित नहीं हो पाई। बचाव पक्ष का यह भी बचाव था कि सुधा के सिर की चोट से खून नहीं निकला था, किंतु न्यायालय ने यह माना है कि चोट सिर के पीछे पहुंचाए जाने पर घने बाल होने से आंतरिक चोट कारित होने पर खून निकलना आवश्यक नहीं है। सुधा के मार्मिक अंग सिर में बहुत सारे सुचलकर फ्रैक्चर पाए गए हैं, इसलिए आरोपी विपिन पटेल की ओर से प्रस्तुत आत्महत्या के बचाव को न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया। ये अपराध जो है घटना दिनांक 6/6/2018 की है। इसमें आरोपी विपिन पटेल ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और एक जो सीमेंटेड रोटी बेलने का एक आइटम होता है, उससे उसके सिर पे मारा था। कोर्ट ने ये माना कि इसने सिर पे मारा और उसकी हत्या कर दी। डॉक्टर ने इसमें PM किया था और ये बताया था कि ये जो है हत्या है। जब डिफेंस ने ये कहा था कि ये सुसाइड किया है और फांसी से उतारते समय ज़मीन में गिरने से इसको चोटें आई थी सिर की, लेकिन कोर्ट ने उनके इस बचाव को नहीं माना और ये माना कि नहीं, ये आरोपी विपिन पटेल के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई थी, इसके द्वारा चोट पहुँचा करके। और इसमें दिनांक 9/6/2018 को थाना मैहर में FIR लिखी गई। घटना सरला नगर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर कॉलोनी की है, रात्रि 10:30 बजे की। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा धारा 302 के अपराध में आरोपी विपिन पटेल को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।